आज हम आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकर आए हैं। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये एक छोटा सा टॉपिक है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला ये केमिकल फार्मूले की टाइप है। एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो देखिए एक कंपाउंड है C6H6, ये कंपाउंड है। इसमें एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो ये एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब वो सिंपल फॉर्म जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती हो। तो यहाँ पर कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 6 हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाओ तो ये 6 1 6, 6 1 6। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगी। कार्बन का कितना आया 1, हाइड्रोजन का कितना आया 1। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगी। 1 से कम तो नहीं हो सकता, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये है एम्पेरिकल फार्मूला। किसी कंपाउंड में एटम का सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा। एम्पेरिकल फार्मूला किसी मॉलिक्यूल में एटम के सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा। ठीक इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल अभी लिखा देते हैं। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला आप जानते हैं किसी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल के में मौजूद एटम्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड को केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूले का ये दूसरा टाइप है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला व्हिच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में मौजूद सारे एटम्स बताएं। तो C6H6 ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें कितने एटम्स है? 6 एटम्स, 6 कार्बन का और 6 हाइड्रोजन के। तो टोटल 12 एटम्स हो गए। इस फार्मूले को लिखकर हमें पता चला कि एक कंपाउंड है, उसमें एटम्स की तादाद 12 है। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 6। तो टोटल नंबर बताएगा, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएं, तो ये हो जाएगा CH। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएं तो ये एम्पेरिकल फार्मूला। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हो गया इसी का बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला। ये बेंजीन है। ठीक, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है क्योंकि इसमें बेंजीन के सारे एटम्स, कितने एटम्स है वो पता चल रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पता चल रहा है। यह बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है क्योंकि ये बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया। तो 6 के लिए 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन, 1 कार्बन के लिए 1 हाइड्रोजन। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया। ठीक हो गया। तो इसके मजीद एग्जांपल्स आपको करा देते हैं ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और क्लियर भी हो जाए। और ये भी बता देते हैं कि ये अगर मैं CH लिखूंगा तो ये बेंजीन का ही है। ये कैसे पता चलेगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक, यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। नेम ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। ठीक, H2O2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं तो ये बन जाता है HO। ठीक, यहां पर मैं करके दिखा देता हूं। H2O2 2:2, 2 1 2, 2 1 2, 1:1। ठीक, तो ये सिंपलेस्ट रेशो है। ये एम्पेरिकल फार्मूला है। हाइड्रोजन का 1 आया, ऑक्सीजन का 1 आया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह बेंजीन का अभी हमने किया, एक दफा फिर कर लेते हैं। बेंजीन C6H6, इसको सिंपलेस्ट कर लो। C6H6 को कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 6, 6 1 6, 6 1 6।
ठीक, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, तो ये बेंजीन का सिंपलेस्ट फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये एम्पेरिकल फार्मूला। ये सिंपलेस्ट रेशो है, ये सिंपलेस्ट रेशो है। सिंपलेस्ट रेशो में कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। तो अब यहाँ पर रुकना नहीं है, ये एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है, ये सिंपलेस्ट रेशो है। सिंपलेस्ट रेशो में कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक आ गया, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। सिंपलेस्ट रेशो निकाल के नहीं छोड़ना है, बल्कि जो आंसर आया उस एटम की तादाद लिखनी है। ठीक, तो ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH। ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें ग्लूकोज की एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पता चल रहे हैं, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 तो 18, ऑक्सीजन के 6 तो कितने हो गए 24। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पता चल रहा है। तो ये ग्लूकोज का ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएं, C6H12O6, 6:12:6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएं, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो कितना आया, कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया CH2O। ठीक हो गया, आगे बढ़े। ब्यूटेन, ब्यूटेन C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाइड्रोजन के 10, कार्बन के 4, तो 14 इसके ब्यूटेन में 14 एटम्स है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ब्यूटेन इज 14, कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 10। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाए, C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, 4:10, 2 2 4, 2 5 10। ठीक, तो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 5, ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो C2H कितना 5। सिंपलेस्ट रेशियो बताने वाला, सिंपलेस्ट रेशियो बताने वाला एम्पेरिकल फार्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताने वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, अब HO, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला है, ये कैसे पता चलेगा, इसका OH का एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालें। हाइड्रोजन एम्पेरिकल फार्मूला मास, OH देखें 17, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखें H2O2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 16 × 2, तो ये कितना हो जाता है 32, 32 × 2 कितना 34। ठीक, अब ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास के साथ डिवाइड कर लो, 34 / 17, तो ये 2 आ जाता है। ठीक, 2 को, जो 2 आंसर आया उसको एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर लो, जो आंसर आया उसको एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखें 2 × HO, ठीक, 2 1 2, हाइड्रोजन के 2, 2 1 2, ऑक्सीजन के 2। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर लो, उस आंसर को एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर लो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो 35 मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 17
एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फिर 34 को 17 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। एक और एग्जांपल कर लो, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इंडिगो का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना हो 16:10:2:2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया C8। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ये कैलकुलेटेड है, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला मास ये है, एम्पेरिकल फार्मूला मास 131 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक हो गया। अब ये एम्पेरिकल फार्मूला इंडिगो का ही है, ये पता लगाना हो तो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर लो, 2 हो गया। अब इस 2 को एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × C8H5N, 2 8 16, C16 हो गया, 5 2 10, H10 हो गया, 1 2 1 N2 हो गया, 1 2 2 O2 हो गया। देखें फिर से एक दफा सुने, एम्पेरिकल फार्मूला उस मॉलिक्यूल का है, वो पता लगाना हो तो एम्पेरिकल फार्मूला मास मालूम करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मालूम करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर लो, जो आंसर आया वो एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर लो इस तरह, तो उस एम्पेरिकल फार्मूले का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक, तो या तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना होगा, या एम्पेरिकल फार्मूला गिवन हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, एम्पेरिकल फार्मूले के मॉलिक्यूलर मास गिवन हो, तब आप ये कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़े। Some molecules which have same molecular formula and empirical formula, कुछ मॉलिक्यूल्स है उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, जैसे H2O वाटर। ठीक, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। अब इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालो, 2:1। ठीक, अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो ये हो गया H2O, ये उसका एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, ये इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पता चल रहा है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो नहीं हुई, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हुई, तो यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह NH3 अमोनिया 1:3, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लो, नहीं होगा, तो NH3 ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला। जो सिंप्लीफाई हो सकती हो उसका एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है, जो पहले कर लिया। जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता हो उसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम टू सेम है। ठीक, इसी तरह से 1:2 ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगी, तो CO2 ये एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, सिंप्लीफाई नहीं हुई तो ये एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करो तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगी, 2 1 2 2 2 4 होगा, लेकिन सल्फर का 1 ही है, 1 तो सिंप्लीफाई नहीं होगी। सिंप्लीफाई होने के लिए जितने भी एटम्स की तादाद है उन सबको मल्टीप्लाई करने वाला एक नंबर चाहिए, वो तो यहाँ पर है नहीं, एक 1 के अलावा है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो ये हो गया H2SO4 एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक हो गया, कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है। क्यों है? क्योंकि वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती,
जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला है। एक और एग्जांपल देखें, डायनामाइट का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। डायनामाइट एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 देखें 3 3 9 तो सिंप्लीफाई हो रहे, 5 नहीं हो रहे, तो ये इसका मतलब ये पूरे का पूरा सिंप्लीफाई नहीं होगी। सिंप्लीफाई होने के लिए जितने एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करने वाला एक नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 3 1 2 3 से हो रहे लेकिन 5 से नहीं हो रहे, इसका मतलब ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये इसका C3H5N3O9 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक हो गया, नोट करें। इसके अलावा आप मजीद मॉलिक्यूल्स के एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम आइंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।